हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं ट्रेडर्स। आज हम पहले एक स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं कि पॉइंट फिगर जो हमारा इंडिकेटर है उसको हम कैसे यूज करते हैं। पॉइंट फिगर एक इंडिकेटर है, यानी कैंडल स्टिक की जगह पर हम किस इंडिकेटर को यूज करेंगे। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो यहाँ हमारे पास कैंडल स्टिक यूज होने लग जाएगी। ठीक है, तो हमने कैंडल स्टिक को यूज नहीं करना, हमने पॉइंट फिगर जो एक है पॉइंट फिगर एक चार्ट होता है। अगर यहाँ पर जाए ना, आप चार्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर एक चार्ट आता है जो कि आपको प्रीमियम में मिलेगा। पॉइंट फिगर ये वाला है, पॉइंट फिगर है। तो इस वाले को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला सिर्फ हमें क्या शो होगा, डेली पर। ये देखिए, ये पॉइंट फिगर है, ये इस तरह का, ये इस पे बेसिकली एक बनाया गया है इंडिकेटर। इंडिकेटर उसको हमने कैंडलस्टिक की जगह उसको इंडिकेटर को यूज करना है। उस इंडिकेटर को किस तरह यूज करना है वो आप लोगों के साथ मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अगर मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई है। ये वाली भी एक स्ट्रैटेजी अभी मैंने इसके पूरे पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हुए थे, इंडिकेटर वगैरह भी शेयर करता हूँ। तो अब हम इस पे आज बात करेंगे कि कैंडलस्टिक को बीओएस और लिक्विडिटी को हम कैसे रिफाइन करते हैं और एंट्री कैसे लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी ड्राइंग को सारी को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे हमने जब मार्केट में आना है तो आपने सबसे पहले तो अपना वही इंडिकेटर पॉइंट POI पॉइंट FI GUR पॉइंट एंड फिगर सर्च करेंगे तो वो आ जाए। ठीक है, सबसे पहले वाला ये वाला आपने इंडिकेटर लगा लेना है, सबसे पहले वाला। ठीक है, वो लगाएंगे तो इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आपने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने इसके जो ब्रेकआउट्स हैं इनको बंद कर देना है। अगर आप यहाँ से कैंडल को कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किस तरह करना है, सबसे पहले आपने मंथ में जाना है। मैं आगे चल के आपको लिक्विडिटी को फाइन करना बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मंथली इसका स्टिल बुलिश है मंथली। जो रिसेंट भी मैंने बताया था कि इसकी जूम इन करता हूँ तो लास्ट इसकी बाइंग जो जहाँ से हुई थी, लास्ट बाइंग जोन ये था इसका। तो लास्ट इसकी बाइंग जो हुई थी वो यहाँ से हुई थी, ये लास्ट बाइंग जोन था। यानी मंथली हमारे पास बुलिश हो गया। तब वीकली पे चलते हैं कि वीकली क्या कह रहा था। सबसे पहले हमने हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखनी है कि ये देखें, वीकली हमारे पास यहाँ से बुलिश हुआ था। ये वीकली हमारे पास यहाँ से बुलिश हो गया, उसके बाद वीकली भी बुलिश हो गया। डेली पर चलते हैं कि डेली भी हमारे पास बुलिश होना चाहिए। तो डेली को देखते हैं जी। डेली हमारे पास अगर देखें तो ये मंथली का पॉइंट था, ये वीकली का पॉइंट था। अब डेली का पॉइंट अगर आप देखें तो डेली कहाँ से बाय हुआ है। डेली का एक पॉइंट तो हमारे पास ये पड़ा हुआ। ठीक है, जहाँ से अगर आप देखें तो लास्ट बाइंग हुई थी और ब्रेक हुआ था, रेड वाली कैंडल को ब्रेकआउट किया था। ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ पर हुआ था, ये वाला वायलेट क्यों नहीं हुआ ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पर देखें, इसकी लास्ट जो क्लाउड ग्रीन होना स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से हुआ था। तो यानी इसकी लास्ट बाइंग यहाँ से बनती थी। तो अब मार्केट जब आएगी इस क्लाउड के बाद इस पूरी कैंडल को आप मार्क कर लें, इस पूरी कैंडल को आप मार्क कर लें तो हमारे पास यहाँ से इसकी बाइंग होगी नेक्स्ट वीक मार्केट में। अब H4 पे चलते हैं कि मार्केट में पिछले वीक में हमारे पास क्या स्टेटस था। पिछले वीक में मैंने एक ट्रेड शेयर की थी आप लोगों के साथ, लाइव ट्रेड मैंने शेयर की। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ था, इसकी लास्ट बाइंग जोन पड़ा हुआ था, ये वाला लास्ट बाइंग जोन पड़ा हुआ था यहाँ पर। अब इसको एंट्री को कैसे रिफाइन करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम H1 में चलते हैं। ठीक है, H1 में जाएं तो ये वाला हमारे पास लास्ट इसका क्या था कि बाइंग जोन था। यहाँ पर देखें लास्ट इसका, अगर आपने इस पूरी कैंडल को लेना है तो ये वाली भी आप पूरी कैंडल, यानी ये पूरी कैंडल के अंदर फिर ब्रेकआउट हुआ है ये वाला। तो ये हमारे पास लास्ट जोन था। तो मार्केट देखें यहाँ पर आई है। तो अब इस वाले जोन को अगर हम पूरा मार्क करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्री और लिक्विडिटी को रिफाइन करते हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर जाएं आप 15 मिनट बाद, सबसे पहले हम 15 मिनट पर छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। 15 मिनट पर जाएं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम हम बाय क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम हमारी बुलिश है। ये देखें जी, 15 मिनट आ गया यहाँ पर, ये वाला। अब 15 मिनट यहाँ पर ये वाला हमारा वही जोन था। अब यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट ने क्या किया। 15 मिनट में अगर आप लाइन चार्ट पे देखें तो 15 मिनट में यहाँ पर क्या हुआ जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यानी MSB हो गया, BOS हो गया। यहाँ पर BOS किया। BOS के बाद अगर आप देखें तो मार्केट में
बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई है इसकी। पीओएस होने के बाद आपने बाइंग देखनी है कि इसकी कहाँ से हुई है इसकी बाइंग। फिर बाइंग पॉइंट इसका पूरा जोन जो पड़ा हुआ था ये वाला था। ये वाला पूरा जोन था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई थी। इसकी अगर आप ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी देखें तो एक तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हमारे पास ये वाले थी। यहाँ पर तो हम इसका वर्किंग नहीं कर रहे, हमें एंट्री लेनी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या सिनेरियो किया कैंडल स्टिक पर। कैंडल स्टिक पर अगर आप देखें तो इसने हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी, ये वाली ट्रेंड लाइन ले लें। इसको इसने ब्रेकआउट किया, यानी ये ब्रेकआउट वाली है। लिक्विडिटी अभी रिफाइन नहीं हुई, लिक्विडिटी हमारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो सकती है, लेकिन ये हमारा बाइंग पॉइंट था। और उसके बाद देखें कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी फिर से बाइंग हुई 15 मिनट पर, वही जोन है। ये वाला एक क्लाउड था और उसके बाद क्लाउड जो बाय हुआ था लास्ट जोन इसका ये वाला था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई थी इसकी। ये यहाँ पर देखें इसने हमारे पास बीओएस कहाँ पर किया है, कैंडल स्टिक पर डालते हैं ये वाला हमारे पास किया इसने बीओएस। बीओएस हो गया। बीओएस के बाद हमने इसकी लिक्विडिटी फाइंड करनी है, तो लिक्विडिटी इसकी कहाँ पर पड़ी हुई थी। लिक्विडिटी इसकी ये पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी पूरी ये लिक्विडिटी बन गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरी इसकी लिक्विडिटी थी और यहाँ पर अगर आप देखें तो बीओएस भी हो चुका था, लिक्विडिटी भी थी, हायर टाइम फ्रेम हमारे पास बुलिश भी था। तो यहाँ पर ये क्या था, पूरा जोन हमारे पास बाइंग का था। तो यहाँ पर ये देखें लास्ट इसकी लिक्विडिटी पॉइंट कौन सा था, ये वाला। तो यहाँ से हमने लिक्विडिटी से इसको बाय करना था। ठीक है, कैंडलस्टिक पे देखते हैं डालते हैं, यहाँ पर सिर्फ सिंपल आपने बाय करनी है। और स्टॉप लॉस जो बिल्कुल हमारा इसी जोन के नीचे था, यहाँ से वो लिक्विडिटी था। और टारगेट हमारा हायर टाइम फ्रेम से, क्योंकि हम बुलिश हैं तो हमारा टारगेट जो है वो हायर टाइम फ्रेम का जोन होगा। तो आप देखें लास्ट हमारे पास एक ये बीओएस हो गया प्लस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर पूरा ब्रेकआउट जोन था। ठीक है, पूरे ब्रेकआउट जोन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमें वही सेम बीओएस और वो चीज़ें चाहिए। तो अगर आप देखें तो बीओएस हमारे पास हुआ है यहाँ पर। लाइन चार्ट पे पर डाल के आप बीओएस को मार्क कर सकते हैं, ये बीओएस हो गया। उसके बाद कैंडल स्टिक पर हम डालते हैं बीओएस होने के बाद हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये हमारे पास क्या हो गई, लिक्विडिटी हो गई। डालते हैं जी हम इस पे। अगर हम यहाँ पर इसकी ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर अगर आप ट्रेड लें तो एसएल इसका बिल्कुल इस कैंडल के लो के नीचे आप रख लें। या यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक एसएल भी हो जाता है तो आप दोबारा से वेट करें मार्केट के यहाँ पर बीओएस का। तो दोबारा से अगर हम वेट करें तो हमारे पास क्या हुआ, बीओएस हो गया फिर से बीओएस हो गया। बीओएस के बाद हमारे पास क्या है जी, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आ गई, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आ गई। और उसके बाद हम डालते हैं कैंडल स्टिक पर। कैंडल स्टिक पर अगर आप डालें तो यहाँ पर हमारे पास इसकी ये पूरी बाइंग, ये वाला टारगेट हमारा क्या होगा। टारगेट हम हमारा वो H4 के हिसाब से हम बाइंग कर रहे हैं, तो टारगेट हमारे यहाँ पर लंबे होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप आगे जाएं तो आगे जाके यहाँ पर देखें पूरा बाइंग जोन था। यहाँ पर लाइन चार्ट पे डालें, लाइन चार्ट पे डालने के बाद यहाँ पर देखें कि हमारे पास बीओएस 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 यहाँ पर हुआ है। ये टर्नल बीओएस हुआ है, एक्सटर्नल बीओएस हमारे पास यहाँ पर हुआ है, यानी मेजर बीओएस यहाँ पर है। ये भी बीओएस है, वो भी बीओएस है, दोनों हैं। तो यहाँ पर हम डालते हैं इसकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहाँ पर थी, ये सारी इसकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी। ये क्या होगी, ये हमारे पास बीओएस होने के बाद सॉरी लिक्विडिटी हो गई। अब चलते हैं जी कैंडल स्टिक पर। कैंडल स्टिक पर अगर आप जाएं तो यहाँ पर पूरी इसने लिक्विडिटी, लेकिन यहाँ पर हमें छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री अपनी रिफाइन करनी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर फिर जाए, यहाँ पर फिर वही सिनेरियो, बाइंग हो रही है बाइंग हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद उसने हमें पूरी यहाँ से बाइंग की लास्ट बाइंग जो उसके बाद बाइंग आगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट यहाँ से मैंने इसकी सेलिंग का भी एक लिया था, वो वाला आगे चलते हैं आप लोगों। अभी ये वाला देखें यहाँ पर क्या था,
तो यहाँ पर बाइंग गई है, लेकिन इस जून को मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे लिक्विडिटी पिक की और ऊपर चली गई। ये हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पर जून को ये परफेक्ट ट्रेड है। 15 सिर्फ मैं एक ट्रेड ही टाइम फ्रेम पे हूँ। यहाँ पर देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया, उसके बाद बीओएस हो गया। बीओएस होने के बाद हमारे पास अगर आप देखें तो इसकी ये वाला पूरा जोन जहाँ से लास्ट इसकी बाइंग हुई थी, यहाँ पर इसकी लास्ट बाइंग थी, तो ऐसा हम इस जहाँ से ये पूरा ब्लू हुआ, तो यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड मिलेंगे आपको, डेली ट्रेड भी इसमें मिलेंगी। ठीक है, अब हायर टाइम फ्रेम पे डालते हैं। एक एंट्री मैंने एक्सप्लेन की है, उसके आगे कितनी एंट्री हमें मिल गई ये देखें। तो यहाँ पर ये हमारी लॉन्ग टर्म एंट्रियाँ थी, ये देखें लॉन्ग टर्म एंट्रियाँ थी। यहाँ पर देखें अगर ये वाला पूरा जोन जहाँ से हमने लास्ट इसकी बाइंग ली थी, यहाँ पर ऐसा क्या था। 30 मिनट पे डालते हैं, यहाँ पर हमारे पास 30 मिनट पे देखें क्या जोन पड़ा हुआ है। यहाँ पर लास्ट इसका बाइंग जोन यहाँ पर भी नहीं, 15 मिनट पे डालते हैं जी। 15 मिनट पे अगर हम डालें तो यहाँ पर देखें क्लियर आपको नजर आ जाएगा कि इसका लास्ट बाइंग जोन यहाँ पर पड़ा हुआ था। ठीक है, इसका लास्ट बाइंग जोन ये था, यहाँ से क्लाउड हमारे पास ग्रीन होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इस क्राउड में मार्केट, ये देखें उस क्राउड में ही मार्केट आई है। इस क्राउड में मार्केट आने के बाद हमें बीओएस का वेट करना है। बीओएस हमारे पास हुआ है यहाँ पर क्या। ठीक है, बीओएस हो गया। बीओएस होने के बाद हमारे पास ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हमें रिफाइन करनी है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई है, ये सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसको लिक्विडिटी को रिफाइन निकाल लिया। लिक्विडिटी को रिफाइन करने के बाद ये देखें इसने लिक्विडिटी पिक किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो छोटे टाइम फ्रेम का कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 मिनट पे डालें तो 5 मिनट पे क्या था। 5 मिनट में ये देखें बिल्कुल इजी ट्रेड थी हमारे पास। इसका बिल्कुल लास्ट जोन ये पड़ा, ये ये देखो लास्ट जोन ये वाला पड़ा हुआ था। आप एंट्री अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गई है, ग्रीन कैंडल आने के बाद भी आप इसकी इस कैंडल पर भी एंट्री ले सकते हैं। लो को यहाँ पर आप रखे लॉन्ग टर्म बाइंग की बात करते हैं। ये रिसेंट जो मार्केट चली है ये उसका था, आगे अभी तक मार्केट बुलिश ही है। ये इसमें लिक्विडिटी को रिफाइन किस तरह करते थे, इसकी ड्राइंग को मैं एक दफा डिलीट करता हूँ। ड्राइंग को डिलीट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देख रहे हो जीपीपी यूएसडी है। जीपीपी यूएसडी को उसी तरह मंथली से स्टार्ट करना है। मंथली स्टिल बुलिश है। वीकली को अगर आप देखें तो वीकली देखें अभी रेड है। रेड है तो रेड कहाँ से हुआ था, अगर आप क्लाउड को जूम इन करेंगे थोड़ा सा तो ये देखो पूरा रेड जोन ये वाला। तो मार्केट अभी उसी के अंदर है। तो अभी हम डेली पे चलते हैं कि डेली क्या कह रहा है। ये देखिए डेली हमारे पास उसी जोन में आया और डेली ने हमारे पास क्या किया, यहाँ से इसकी सेलिंग दी। तो अब मार्केट पेशेंट अगर इस सिनेरियो में जाएगी तो हम यहाँ से इसकी सेलिंग ले सकते हैं, लेकिन वीकली बुलिश है इसलिए, बेरिश है इसलिए। तो यहाँ पर देखें वीकली आ गया। H4 पे डालते हैं जी। H4 में देखें तो इसकी सिंपल बाइंग पड़ी हुई थी यहाँ पर। ये वाला पूरा जोन था, इसकी बाइंग को यहाँ पर यहाँ तक हम इसकी बाइंग को प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर H1 पे डालते हैं। बाइंग किस तरह लेनी थी, H1 पे नहीं 15 मिनट पे डालते हैं। हमें बीओएस सभी का वेट करना है। 5 मिनट पे डालते हैं जी। ये वाली एंट्री अगर आप देखें तो यहाँ पर डालते हैं लाइन चार्ट पे। लाइन चार्ट पे डालने के बाद ये क्या हो गया हमारे पास, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास इसकी लिक्विडिटी रिफाइन करनी है। लिक्विडिटी यहाँ पर रिफाइन नहीं हो रही, अगर आप देखें तो ये लिक्विडिटी थी। ठीक है, यहाँ पर ये हो गई हमारे पास लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होने के बाद ये देखिए मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो इसी ब्रेकआउट कैंडल के बाद भी आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो वो उसी लो के नीचे रख के, तो टारगेट आप क्या रख सकते हैं, टारगेट पर टारगेट ये भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट वो ऊपर वाले जोन होंगे जहाँ तक हम इसको टारगेट करना चाह रहे हैं। टारगेट कौन से होंगे हमारे पास, टारगेट इसका ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ तक मार्केट को वीकली का जोन है तो वहां पर आना चाहिए। ये इस तरह इसको यूज करते हैं। इसकी लिक्विडिटी को आप देखें ना, यहाँ पर अगर आप लाइन चार्ट पे डाल रहे हैं तो लाइन चार्ट पे ये सारी इसकी क्या पड़ी हुई है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसकी सेलिंग हमें कहाँ से मिल सकती है, इसकी सेलिंग हमें यहाँ से मिल सकती है। ये पूरे जून से हमें क्या है जो इसकी सेलिंग का वेट करना चाहिए इस जून तक। अगर H1 में आपने इसकी सेलिंग करनी है तो इस जून तक आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पर अगर आगे 15 मिनट पे बीओएस और ट्रेंड लाइन वगैरह पिक होगी तो आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं।
और गोल्ड का भी रिसेंट मैंने सिनेरियो बता दिया। अगर मंडे को मार्केट ओपन होती है तो संडे मार्केट, मंडे को अगर ओपन हो गई तो यहाँ पर अगर डालें तो सबसे पहले 15 मिनट पे डालता हूँ। 15 मिनट में हमारे पास ये पूरा इसका बाइंग जोन है, यहाँ पर आने का वेट करना है आपने मार्केट का। 5 मिनट में अगर देखें तो नो ट्रेड मिनट वन में देखें तो मिनट वन में अगर देखें तो आप इसका लास्ट जो जोन था वो ये बढ़ा हुआ था। ये इसकी एक बड़ी प्यारी बात है, यहाँ से ये ग्रीन होता है ना मार्केट, वहां से ही बुलिश होती है। ये वाली अगर एंट्री आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ जी, बीओएस हो। बीओएस होने के बाद अगर आप देखें तो इसकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को, थोड़ी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी थी, इसकी लिक्विडिटी ये वाली पड़ी थी। ठीक है, लिक्विडिटी को पिक किया उसने जहां से वो बुलिश लास्ट, वहां से ये देखो मिनट वन में भी बुलिश हो गया। तो अब इसका एक जोन अगर आप देखें तो ये रेड कैंडल पड़ी हुई है, ये थोड़ा सा रेड हुआ तो यहाँ पर आने का आपने, इसके दो बाइंग जोन है गोल्ड के। एक ये वाला पड़ा हुआ ऊपर, ये वाला प्ले हो गया है, ये वाला प्ले हो गया, जो प्ले हो गया वो नहीं लेने, और दूसरा एक जोन ये पड़ा वाला पड़ा हुआ। ये दो जोन गोल्ड के आपके लिए बाइंग में परफेक्ट बाइंग जोन आपको मिलेंगे यहाँ पर। और किसी पे अगर मैं नाच पे डालता हूँ यहाँ पर तो सिर्फ ड्राइंग को एक दफा मैं करता हूँ डिलीट। नाच पे भी अगर आप देखें तो आज का लास्ट सेलिंग जोन ये देखें, यहाँ से सेल हुई है मार्केट, कहाँ से सेल हुई थी, अपने लास्ट सेलिंग जोन से। तो अब इसका लास्ट सेलिंग जोन कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ तक इसको मार्केट को वेट करना चाहिए। इसके बाइंग कहाँ से हुई है, बाइंग के लिए अभी कोई भी नहीं है रीजन। अगर बाइंग आती है मार्केट मंडे वाले दिन तो यहाँ से आप इसकी बाइंग ले सकते हैं, इस कैंडल से या ये ग्रीन कैंडल के आसपास से आप इसकी बाइंग ले सकते हैं। अगर डेली बुलिश हो गया तो फिर हम यहाँ पर अगर आप देखते हैं डेली बुलिश ही है, ऑलरेडी बुलिश है, और यहाँ पर डेली यहाँ तक आ सकते हैं। वीकली को अगर आप देखें तो वीकली स्टिल बुलिश है, मंथली भी स्टिल बुलिश। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।